संसार सराय मुसाफिर, यह संसार सराय मुसाफिर। 2 दिन रहने आया है, 2 दिन रहने आया है। ग्रह संपत्ति में तू मत भूले, ग्रह संपत्ति में तू मत भूले। ये सपना की माया है, ये सपना की माया है। यह संसार सराय मुसाफिर। तू है किसका क्या लेकर के आया है, तू है तेरा तू है किसका क्या लेकर के आया है। मरते दम फिर क्या ले जावे, छूट जाए यह काया है। मरते दम फिर क्या ले जावे, छूट जाए यह काया है, छूट जाए यह काया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। बहुत बचा कर पग तू रखना, मग में कांट बिछाया है। बहुत बचा कर पग तू रखना, मग में कांट बिछाया है। मोह न करना वैर न करना, पंथी जान अमाया है। मोह न करना वैर न करना, पंथी जान अमाया है, पंथी जान अमाया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है। भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है। दुखियों पर तू करुणा करना, परोपकार कमाया है। दुखियों पर तू करुणा करना, परोपकार कमाया है, परोपकार कमाया है। यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। यह
नरदेह मोक्ष की भूमि बड़ी भाग्य तू पाया है। यह नरदेह मोक्ष की भूमि बड़ी भाग्य तू पाया है। आवागमन का फेर मिटा ले सफल बना ले काया है। आवागमन का फेर मिटा ले सफल बना ले काया है। सफल बना ले काया है। यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है। 2 दिन रहने आया है। यह संसार सराय मुसाफिर। आज काल में सब दिन बीते काल आए नियर आया है। आज काल में सब दिन बीते काल आए नियर आया है। अब की चूके फिर रह जावे क्यों अभिलाष बुलाया है। अब की चूके फिर रह जावे क्यों अभिलाष बुलाया है। क्यों अभिलाष बुलाया है। यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है। 2 दिन रहने आया है। ग्रह संपत्ति में तू मत भूले ये सपना की माया है। ये सपना की माया है। यह संसार सराय मुसाफिर। यह संसार सराय मुसाफिर। यह संसार। सांप में जब केचुली आती है, सांप को कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से जब आत्मिक अंदर दुर्बुद्धि आती है तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सारी बातों को भूल जाता है। जो कुछ भी बोलता है, जो भी काम करता है, उन कामों को वो अच्छा मानने लगता है। मैं सही वो गलत, यही तो दुर्बुद्धि है। और वो आदमी को कहां से कहां ले जाता है, कहां पहुंचा देता है। बातें छोटी सी होती है लेकिन अहंकार, ईगो भाव आदमी को पतन क्यों ले जाता है। क्योंकि माया चुपके से आती है, करतूती। जब आदमी को प्रोत्साहन मिल जाता है तो दोबारा अपने फन को उठाता है। तो दुर्बुद्धि ही नाश का कारण है। कि कई के मन में दुर्बुद्धि आई, दुर्बुद्धि को स्थान दिया, टूट गया घर। मंत्रा के अंदर दुर्बुद्धि आई
तो दुर्बुद्धि को स्थान दोगे सद्बुद्धि नहीं आने के कारण। तो सद्बुद्धि हमको बचा कर रखता है। गलत सोच, गलत विचार, गलत चिंतन ही आदमी को डुबाता है। हमारे शत्रु कोई नहीं है, हमारे शत्रु हमारे गलतियां ही है, हमारे दोष ही हैं, हमारे गलत चिंतन ही है। तो दुर्बुद्धि को दूर भगाना, दुर्बुद्धि ही जीवन को नरक बना देती है। तो हमारे दुश्मन कौन? हमारे दोस्त ही हमारे दुश्मन है और हमारे शत्रु ही हमारे मित्र है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी है। अपनी फैल मिटाए ने गली गली कष्ट है। भावना हमारी अच्छी है, मन प्रसन्न है, भावनाएं गलत हो गई, प्रसन्नता उड़ गई कपूर की तरह, जीवन बेकार हो गया गलत चिंतन की वजह से। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दुर्बुद्धि के बारे में, दुर्मति के दुहागे निकट, दुर्बुद्धि को दूर भगा दो, कूड़ा को साफ कर दो। कूड़ा कब साफ होगा? झाड़ू लगाओ। मन में उसको पाल रखेंगे तो वही सड़ेगा और हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। तो दुर्मति के दुहागे मेटे, दुर्बुद्धि को दूर भगाना है, उसको मेट डालना, पोंछ देना। डोटे चाप चुके, उस पर चाप लगा दो कहते। चाप लगाना, नियंत्रण में ले लो। नियंत्रण जब तक नहीं होगा, मन जब तक वश में नहीं होगा, जीवन में शांति नहीं आएगी। ध्यान में हम बैठते हैं, मन हमारा नियंत्रित नहीं है, मन हमारा वश में नहीं है, तो मन तो भागेगा ही। कितना भी ध्यान लगाओ, ध्यान काम नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से डोटे चाप चपेरे, चाप लगा दो। जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी के चक्का में हम जब उसमें एक लकड़ी लगा देते हैं तो वो जो है इस पार से उस पार जा नहीं सकता। उसी प्रकार से मन पर चाप लगा दो। नियंत्रण, कुछ लोग कहते हैं कि मन को वश में नहीं करना चाहिए। मन को भी वश में नहीं करोगे, नियंत्रित नहीं करोगे, जो आप सोचोगे वही करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नियंत्रण जरूरी है। ध्यान में संकल्प विकल्प उठता है,
जबरदस्ती रोकना पड़ता है, और फिर वही मन धीरे 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 सधने लगता है और एक दिन पूरी तरह से सध जाता है। तो नियंत्रण जरूरी है। उसी प्रकार से विचारों का नियंत्रण। वही व्यक्ति सफलता को हासिल कर सकता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है जो नियम से चलेगा। ये प्रकृति नियम से चल रहा है, हर चीज का नियम है। नियम का उल्लंघन करने पर प्रकृति में ऑटोमेटिक दंड है। मनुष्य तो एक बार क्षमा कर देता है, लेकिन प्रकृति में कोई क्षमा नाम की चीज नहीं है। इसलिए सतगुरु कहते हैं दो ढाई चाप चुपेरे श्याम लगा, दुर्मति को दुर्भगा। दुर्मति का प्रतीक कौवा। कौवा जो होता है अपने बच्चे को बताते हैं, क्योंकि कौवा बहुत संदेशशील होता है। कौवा अपने बच्चे को सिखा रहे क्या सिखा रहे थे कि देखो, जब कोई आदमी झुके तो क्या करना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि वह जो है मारने के लिए ढेला पकड़ रहा है। कौवा का बच्चा कहता है, और यदि पहले से जेब में रख लिया तो इतना संदेशशील। तो विचारों में परिवर्तन लाना होगा। तो दुर्मति के तुम्हारे रिलेटेड दो गए चाप चपेरे। सबसे बड़ा नियंत्रण मन का नियंत्रण। रामायण में भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, हम लोग यहाँ निवास करना चाहते हैं इस घनघोर जंगल में। तुम एक काम करो, यहाँ का कोई राजा होगा, उस राजा के पास जाओ और उसे निवेदन करो कि हम लोग यहाँ चौमासा निवास करना चाहते हैं, अनुमति लेकर के आओ। लक्ष्मण जी चले गए आदेशानुसार। जब गए, बहुत ढूंढा, कोई वहां राजा नहीं मिला, एक व्यक्ति तक नहीं मिला। वापस लौट रहे थे तो पेड़ में एक ऊपर बंदर बैठा हुआ था। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जो चलो इस बंदर से निवेदन कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे वानर राज, हम आपके पास एक निवेदन लेकर के आए हैं। हम लोग इस जंगल में निवास करना चाहते हैं, चौमासा।
एक झोपड़ी बनाना चाहते हैं, 4 महीने निवास करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमें अनुमति दें। बंदर ये बात सुनकर अपने एक हाथ में जीभ को पकड़ लिया और एक हाथ लीन। वानर बहुत गुस्सा हुआ, बहुत क्रोधित। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित हुए। गुस्सा तो बहुत जल्दी हो ही जाते थे। धनुष बाण निकाल ली, मार डाला। थोड़ी देर बाद सोचता है भैया की आज्ञा नहीं, भैया की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए बाण जो है वापस लिया और अपने शिविर की ओर आया। सारी बातें भगवान राम से कहा। राम ने कहा लक्ष्मण तुम बहुत गलत करने जा रहे थे। इतना क्रोधित, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। वानर ने ठीक ही कहा, वानर ने सारा सही किया है। वानर जो संदेश दिया है वो जो है मानने योग्य है। जो व्यक्ति 2 चीज को वश में कर लेगा, पूरी पृथ्वी उनकी है, पूरा संसार उनका है, कहीं भी घूमे तो डोट ही चाप चौपेरे। मन यदि हमारा नियंत्रण नहीं है, प्रशासन यदि एक दिन के लिए मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स को हटा दे तो क्या हो जाएगा? अराजकता फैल जाएगी। गलत तत्वों के लोग अपना फायदा उठाना शुरू कर देंगे। यह नियंत्रण, बिना नियंत्रण के काम नहीं होता है। नियंत्रित व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति ही सही रूप में मर्यादा पूर्ण होता है। वो मर्यादा के विरुद्ध चलता है, नियम के विरुद्ध चलता है, वो व्यक्ति कहीं भी जाए, अपने अनुसार से चलना चाहते हैं, वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा, रह नहीं सकता है। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, डोट ही चाप चौपेरे, मन के अनुसार से न चले। कहीं कभी सोई जब मेरा जो घर की रात में, वही मेरा व्यक्ति है और उसी को मैं अपना गुरु मानना चाहता हूं, गुरु मानने के लिए तैयार हूं। वही मेरा परिवार है। कहीं कभी सोई जन मेरा, वही मेरे प्रिय है। जो घर की राह में मेरे, जो घर के रार है, और ये रार वहां नीचे, कहीं कभी सोई जन मेरा जो घर की राह
इसलिए इस राग बढ़ना है। निर्वाह करना होगा, शांति को पाना है, बुराइयों को दूर करना होगा, जीवन को व्यवस्थित करना होगा। तो शांति अपने पास है। दुर्बुद्धि की वजह से आदमी गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, नियम का पालन नहीं करता, ये सब दुर्बुद्धि की वजह से। और इसके मूल में है अहंकार। अहंकार ही आदमी को डुबाता है। इसलिए समय सीमा का तो दुरुपयोग करता है, ऊर्जा को व्यर्थ में लगाता है, शक्ति को बर्बाद करता है। समय चूक जाने के बाद उसको पछताना पड़ता है। चिड़िया चुग गई खेत, बाद में फसल की रक्षा करना चाहोगे, जब फसल को चिड़िया चुग जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रोटे चाप चपेरे कबीर सोई जब मेरा जुगल विराट है। जो राग है, बुराइयां है, दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को जो चाप लगा देता है, वही कबीर का सच्चा प्यारा है, कबीर का सच्चा भक्त है, कबीर का सच्चा सेवक है। और कबीर साहब को पसंद है। बोले सदगुरुदेव की जय। साने वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, हरखल खायो भेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत आए, वेद शास्त्र सब खोजत आए, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, आकी करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। साहिब
शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम निरामयम् ब्रह्मं ब्रह्म। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु हरे और की ब्याह, ओछी संगत क्रूर की आंखों पर बात। संगत कीजिए साधु की। आदमी के जीवन में संगत का बड़ा प्रभाव होता है। सही संग नहीं मिलने से आदमी जो है गलत दिशा की ओर चला जाता है। और अच्छी संग नहीं मिलने के कारण जीवन दुखद हो जाता है, बोझिल हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में संग का बड़ा प्रभाव है। जैसा आप संग करते हैं वैसा जीवन निरंतर चलता है। व्यक्ति को पता नहीं चलता, धीरे धीरे उनके मन पर छाप पड़ जाता है। कपड़ा को आप पहनिए, वही कपड़ा एक दिन नया होता है, लेकिन आप पहनेंगे, पहनते पहनते वह कपड़ा पुराना हो जाता है, बदल जाता है। उसी प्रकार से संग है। कोयले को हम छुएंगे, हाथ में कालिक लगेगी, उससे कोई नहीं बचा सकता। किस व्यक्ति का साथ रहते हैं, किस व्यक्ति का हम संग साथ करते हैं, ये मायने रखता है। इसलिए हमारी संगत हमेशा अच्छे लोगों से होनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति हो। गलत लोगों से हम मुलाकात रखते हैं, गलत लोगों का संग साथ करते हैं, प्रारंभिक में लगता है कि लाभ होगा, लेकिन बाद में वही लाभ दुख का कारण बन जाता है, क्षणिक लाभ। गलत लोगों के साथ रहेंगे, विचार भी गलत होंगे, खान पान भी गलत होगा, और धीरे धीरे हमारा मन भी ग्रसित हो जाएगा। जब पूरी तरह से हम भी उसमें डूब जाएंगे तो निकलने का मार्ग मिलता है। आदमी दुखी और परेशान रहता है। आदमी शराब क्यों पीता है? कोई शौक थोड़ी।
शराब व्यक्ति तब पीता है जब जीवन में कोई हाव, जीवन में कठिनाई महसूस करता है। उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता। धीरे 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 हम बुराइयों को चले जाते हैं, हमको पता तक नहीं चलता। लोहे में जंग धीरे से लगता है, लेकिन वही जंग धीरे 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 लोहा को खा जाता है। उसी प्रकार से बुराइयां, हमारा शत्रु कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी है अपनी फैल का गली गली कर सकता। हमारे बुराई हमारे दुश्मन है, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे गंदे विचार ही हमको दुख देता है, कोई व्यक्ति दुख नहीं देता। भावनाएं हमारी गलत रहती है, सोच हमारी गलत हो जाती है। इसलिए जीवन में संग का प्रभाव, अच्छे लोगों का संग जीवन में सुखद। एक शिकारी था, वह शिकारी जंगल से जो तोता पकड़ करके ले आया। एक को चोर के पास भेज दिया, एक को शाहरुख के पास। चोर के पास बेचा, चोरों ने इसको सिखा दिया, चोर आ रहे हैं भागो, पुलिस आ रही है भागो। मारो काटो लूटो खाओ। यही सिखाया। एक तोताराम को शादी के पास भेज दिया, बेच दिया। वह लोगों का स्वागत करता, आइए आपका स्वागत है, अच्छी अच्छी बातें बोलते। तो ये जो है संग का प्रभाव है। जहां हम रहते हैं वैसे प्रकार से वाणियां हमारे मुंह से निकलती है, वैसे हमारे कर्म हो जाते हैं। और कर्म की बड़ी विशेषता, जीवन जो हमारा खड़ा है वो कर्मों के कारण है। कर्म यदि हम सही करें तो जीवन में दुख नहीं मिले। कर्म हमारा गलत हो जाता है, इसलिए जीवन में पदे पदे दुख आता है। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी राशि। कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो यही गले की फांसी। तो कर्म हमारा अच्छा तो जीवन हमारा पवित्र है। तो संगत कीजिए साधु। साधु कौन? जो
गूढ़ में सज्जन व्यक्ति जिसके अंदर छल कपट ना हो, पवित्र भावनाएं हो, जो अपने पास रखता ना, कछु लेना ना देना, मंगल करना, न बुराइयां ले न बुराइयां दे। जो भी इसको ग्रहण करेगा वह दुखों में भर जाए। लेते हैं या देते हैं, देने के पहले हम स्वयं दुखी हो जाते हैं। हम किसी पाली भी तो देने वाला पहले दुखी होता है, बाद में लेने वाला दुखी होता है। और लेने वाला दुखी हो या ना हो वो तो उनके वश की बात है, लेकिन सबसे पहले जो देने वाला है वह दुखी होता है। इसलिए संग का प्रभाव, अच्छे संग से खराब व्यक्ति जीवन में परिवर्तन ले आता है। कई उदाहरण इतिहास खोल करके आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने अपना कल्याण का काम कर लिया, आमूल परिवर्तन कर लिया। तो संगत कीजिए साधु की, संग का प्रभाव बड़ा अनोखा है। पानी का संग पड़ जाता है चीनी को, पानी को नींबू और चीनी का संग पड़ जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। दूध का संग पानी को पड़ जाता है तो दूध के दाम बिकने लगता है। उसी प्रकार से व्यक्ति जब सज्जनों का संग साथ करने लगता है तो जीवन उनका निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, भावनाएं अच्छी हो जाती है। गलत संग करता है, अच्छे से अच्छे आदमी बिगड़ जाता है। कहते हैं कि एक पंडित जी थे, बढ़िया पूजा पाठ किया करते थे, जजमानी थी, बढ़िया चल रहा था जीवन। लेकिन चोर लोग आ गए और कहने लगे, पंडित जी इस पूजा पाठ में क्या रखा है, क्या माल मिलेगा उसको, हमारे संग साथ लग जाओ, बड़े मजे में रहो। पहले दिन तो अनसुना कर दिया, बाद में विचार किया और धीरे से चोरों से तालमेल बना लिया, संग साथ कर लिया। फिर क्या था, दिन में डाका डालने लगे, चोर हो गए। लोगों को पता चला, जेल में डाल दिया गया, अदालत में पेश किया गया। तो जो है गंदे लोगों का संग साथ करेंगे, गलत स्वभाव वाले लोगों का संग साथ करेंगे, दशा तो ऐसी होगी। इन्हें संगत कीजिए साधु की, अच्छे लोगों का संग। हरे और की प्यार
व्याधि, दुख, मानसिक, शारीरिक दुखों को दूर करने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत होती है, वैद्य की जरूरत होती है। लेकिन मानसिक दुख को दूर करने के लिए, मानसिक दुखों को दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिक डॉक्टर की आवश्यकता होती है, सज्जनों की आवश्यकता होती है, संतों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे हमें गलत मार्ग से हटाकर अध्यात्म को ले जाते हैं, अपनी ओर अपनी बात बताते हैं। जिस काम के लिए आप आए हैं, जिस काम के लिए इस संसार में आए हैं, उसकी वास्तविकता को बतलाते हैं। तो कहां भूला? हम भौतिक चीजों में भूले रहते हैं, उलझे रहते हैं। बाहर ईश्वर परमात्मा, यही चक्कर में तो भूले रहते और अपने से कोसों दूर, कोसों दूर। बस हम जीवन जी रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह, खाते हैं, कमाते हैं, जीते हैं। खाना कमाना, जीवन जीना, बस यही तक सीमित। इससे पार वाली बात हमें सब बताते हैं। जीना तो है, जीना है तो खाना पड़ेगा, खाते हैं तो काम करना पड़ेगा। लेकिन केवल काम करना, खाना और जीना, यही जीवन नहीं। खाना कमाना, जीवन जीना, बच्चे पैदा करना, ये तो अन्य प्राणी भी कर लेते हैं। तो विशेषता हमारी क्या होगी? ये विशेषता की बात नहीं है। विशेषता की बात यह है, जीवन जो मिला है, ये जीवन आत्म अनुभूति के लिए, आत्मचिंतन के लिए, बंधनों से पार जाने के लिए, शांति के लिए, सारे समस्याओं को छोड़कर दुख की निवृत्ति के लिए। और हम उलझे रहते हैं प्राणी में, पदार्थ में, विषयों में, झंझटों में। हम अपने लिए कहां समय निकालते हैं? संसार के लिए निकालते हैं समय, अपने लिए समय निकालते हैं। इस बात का निर्देश सद्गुरु संत करते हैं, अपनी याद दिलाते हैं। तो मानसिक जो विकार है, इनको दूर करने वाले हमारे सद्गुरु संत हैं। क्योंकि वे ही हरण कर सकते हैं। हरण करने वाले गुरु ही है, सद्गुरु ही है, जो हमारे मानसिक विकारों को दूर करते हैं। तो एक होता है डॉक्टर, जो शारीरिक रोगों का इलाज करता है। दूसरा होता
जो मानसिक विकारों को दूर करते हैं वह है सद्गुरु संत, जो हमें अपनी याद दिलाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं संगत कीजिए साधु हरे और की प्यार, ओछी संगत क्रूर की, ओछी संगत गलत नौकश, छिछली बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले, जो उल्टा सीधा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का संग साथ मत करोगे। ओछी संगत, कम बुद्धि वाले, इनके साथ लगेंगे जीवन में पदे पदे दुख मिलेगा, पदे पदे अशांति मिलेगी। ओछी संगत क्रूर की, क्रूर। सद्गुरु कबीर कठोर वचन बोलते हैं, क्रूर, क्रूर, हिंसक, आत्मघाती, दुराचारी, ऐसे लोगों का संग करोगे जीवन बहुत नहीं होगा, दुख हमेशा बना रहेगा। कामी क्रोधी लालची ऐसे लोगों का संग करेंगे जीवन हमारा दुखद हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं ओछी संगत, आठों पाठ, 24 घंटे उपाधि उपाधि लगी रहेगी। और संतों का संग करेंगे जीवन में गहरी शांति, गहरी शांति की अनुभूति, मन जब निर्मल हो जाएगा तो हमारे विकार, हमारे जो मानसिक विकार है वह जो कपूर की तरह हो जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में संतों की आवश्यकता होती है। वही बादशाह है। बादशाह को रुपया पैसा वाला व्यक्ति नहीं होता। बादशाह जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शांति साथ, चाह गई, चाहना को जो मिटा लिया वही दुखों से पार जाता है। चिंता जिसकी मिट गई वही बेपरवाह हो जाता है। जिसको कछु नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही तो बादशाह, वही तो संसार है। इसीलिए जो सज्जन व्यक्ति है जहां भी जाते हैं किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता, निर्भीक, निर्भ्रांत। निर्भ्रांत व्यक्ति दुखों से पार जा सकता है। इसलिए हमें संगत की आवश्यकता होती है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु। किसकी संगत करनी चाहिए? साधु, अच्छे लोगों की संगत, जिससे जीवन हमारा सुखद हो, पवित्र हो, आनंदपूर्ण जीवन हो, सादगी जीवन हो। इसलिए पवित्र भावनाएं रखते हुए जहां भी सत्संग होता हो, जहां भी अच्छे विचारों का समावेश होता हो, वहां पर हमें जरूर जाना चाहिए। उनकी बातों को,
उनकी बातों को सुनकर जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन खिल सके, जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। और जीवन को अच्छा बनाकर लोगों में अच्छा प्रसारण हो, जिससे समाज में सुगंधी फैले, जिससे समाज का कल्याण हो। अपना कल्याण ही संसार का कल्याण है। हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है तो दूसरे के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए बदलना है अपने को। तो सद्गुरु हमें अपनी याद दिलाते हैं कि आप कौन हो। आपके पास सब चीज मौजूद है, बस चलने की आवश्यकता है। चलते हम नहीं हैं, यहीं से गड़बड़ होता है। इसलिए जीवन में सावधानी हटती है तो दुर्घटना घट जाती है। गलत लोग का संग करते हैं तो जीवन हमारा दुखों से भर जाता है। इसलिए गलत संगत ना करते हुए अच्छे लोगों का संग करें, जिससे हमारा जीवन पवित्रमय हो सके, आनंदमय हो सके। क्योंकि जीवन की अंतिम परिणति शांति है, इसलिए हमें शांति का काम करते चलना चाहिए। बोले सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा मारी, काल जाल के फंदा मारी, परख लखायो देव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारी, वेद शास्त्र सब खोजत हारी, मर्म न जानत केवल तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवक तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको,
और ये सदगुरु कबीर साहब